नमस्कार आप सभी को। कुछ सवाल महिला अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था, तो इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ इस वीडियो में। जैसे उनका सवाल ये था कि सर महिला अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या मिलता है और सर सीसीएल की सुविधा यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा-सा बता दीजिए। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट में सीसीएल की ही सुविधा मिलती है और बाकी सब चीज़ें सेम एज़ इट होती है। जैसे एचआरए तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद जो है आपको डीए मिलना ही मिलना है। कहीं अगर आप पार्टिसिपेशन के लिए जा रही हैं या किसी एग्जीबिशन में जा रही है या बच्चों का टूर लेके जा रही हैं, तो उसका अलग से जो खर्चा होगा वो आपको मिलना ही मिलना है। ये सब चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनली ये होता है कि आपको सीसीएल का जो है यहाँ पे सुविधा दिया जाता है। सीसीएल मतलब चाइल्ड केयर लीव की यहाँ पे सुविधा मिलती है और ये जो सुविधा होती है पूरी की पूरी 2 साल की होती है। 2 साल इट मीन्स यानी कि 730 दिन का ये पूरा का पूरा छुट्टी होता है। तो इसमें आप जो है इस छुट्टी को एक बार में ही आप 2 साल का ले सकती हैं या तो इसको पार्ट-पार्ट में आप ले सकती हैं। पार्ट-पार्ट का मतलब कि जैसे 6 महीना एक बार ले लिए, फिर 3 महीना एक बार ले लिए, फिर 3 महीना एक बार ले लिए, फिर 6 महीना एक बार ले लिए। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को कर सकती हैं। तो ये होता है सीसीएल। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सर सीसीएल का लाभ हमें कब लेना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आप महिला अभ्यर्थी हैं और अभी आपकी 6 महीने पहले, 3 महीने पहले या साल भर पहले आपकी शादी हुई है। आगे आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, आप उसका प्लान बना रहे हो, आप एक कपल हो, तो मेरे हिसाब से आपको जॉइनिंग के बाद ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे जॉइनिंग कर लेने के बाद, उसके बाद जो है आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए और इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको लगातार छुट्टी मिल जाएगी। जैसे 3 महीने, 6 महीने का आप पूरा बल्क में मोटा छुट्टी ले सकेंगे। तो ये एक मतलब अच्छा बेनिफिट है। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी हार्ड स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो गई, सपोज़ दैट अरुणाचल प्रदेश के पास सुदूर किसी इलाके में हो गया है, जहाँ का परिवेश हमें नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ का माहौल हमें नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ की परिस्थितियाँ हमें बहुत अजीब लग रही हैं, हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी ये जो सीसीएल होगा बहुत हेल्प करेगा आपको, कि आप एक बार में जैसे 6 महीने का छुट्टी ले ली, आप आराम की, फिर उसके बाद गई आप जॉइन की, 2 महीना फिर 3 महीना कंटिन्यू की, फिर उसके बाद आप छुट्टी ले ली। तो इस तरीके से जो है आपका जो है वो टाइम ड्यूरेशन कट जाएगा। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और अगर आप फैमिली की प्लानिंग कर रही हैं, तो अभी मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप जॉइनिंग के 2-3 महीने, 4 महीने के बाद जो है इसकी प्लानिंग कीजिए और उसके बाद सीसीएल का लाभ लीजिए। याद रहे कि सीसीएल आपको एक बार ही मिलेगा। एक बार मतलब मिलने का मतलब कि आपको पूरे आपके सर्विस पीरियड के दौरान 730 दिन का मिलेगा, यानी कि 2 साल का आपको मिलेगा। तो ये जो 730 दिन है, आप इसको चाहे तो एक बार में ही पूरा ले सकते हैं या तो पार्ट-पार्ट में आप ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा और उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग भी कीजिएगा कि आपको इसकी आवश्यकता कब-कब लाइफ में पड़ सकती है, कब-कब मतलब हमें छुट्टी लेना पड़ जाएगा घर बनवाने में या फिर बच्चों की देखभाल करने में या प्रेगनेंसी के टाइम में। तो उस हिसाब से इसका यूज़ कीजिएगा, गलत तरीके से इसका कोई यूज़ मत कीजिएगा। तो ये था आपके द्वारा सवाल पूछा जा रहा था, मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया। बाकी अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।